हेलो गाइज, वेलकम टू वोकेबुलरी। तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए थैंक यू। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रूट वर्ड क्रोनो या क्रोन उसके बारे में जाना था, और इस क्लास में हम लोग रूट वर्ड पैथो या पैथी उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये रूट वर्ड का क्लास है, यानी कि बेसिक वर्ड का क्लास है, तो ये आपको कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पे यह आपको यूजफुल होने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का रूट वर्ड पैथी है और पैथो है। तो पैथी का मतलब होता है फीलिंग, इमोशन, और पैथो का मतलब होता है डिजीज यानी कि बीमारी। तो जब भी पैथी लगता है वो वर्ड के लास्ट में लगता है, मतलब इसे हम सफिक्स बोलते हैं। और जो पैथो लगता है वर्ड के पहले लगता है तो इसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। सफिक्स, प्रीफिक्स। तो ये पैथेटिक अलग है, इसे भी हम लोगों ने लिया है क्योंकि यह एग्ज़ाम में आया हुआ था। आप कंफ्यूज ना हो जाओ, सिमिलर है, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी वर्ड बनेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का पहला वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है दूसरों की भावनाओं को समझना, हमदर्दी, सहानुभूति। तो जो सिंपैथी वर्ड बना हुआ है, सिम से बना हुआ है प्लस पैथी से बना हुआ है। पैथी हम लोगों ने पढ़ा, पैथी का मतलब होता है इमोशन या फीलिंग। सिम का मतलब होता है टुगेदर, साथ में या सेम होना। तो आप दूसरों की जो फीलिंग है, दूसरों की जो प्रॉब्लम है, उसमें आप साथ हो जाते हो, उसके भागीदार बन जाते हो, उसके आप हमदर्द बन जाते हो, तो उसे हम सिंपैथी बोलते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, आई हैव डीप सिंपैथी फॉर द पुअर्स। मतलब मुझे गरीब लोगों को लेके बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, मतलब हमदर्दी है, तो उसे हम बोलेंगे सिंपैथी। इम्पैथी, तो पिछला हम लोगों ने पढ़ा सिंपैथी, उससे ये मिलता जुलता है। सिंपैथी सहानुभूति। एम्पैथी में होता है कि आप दूसरों की फीलिंग को समझते हो लेकिन खुद को उस जगह पे रख के देखते हो। तो कैसे देख सकते हो? जब आप पे वो बीती होगी तभी आप कर सकते हो, जब आपने वो सहा होगा पहले। ओके, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एम्पैथी। तो चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं एम्पैथी का। ओके, I know making short film is difficult without team, so I have empathy for you. मुझे पता है शॉर्ट फिल्म बनाना बहुत डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि मैंने किया हुआ है पहले। ओके, तो इसीलिए मुझे तुमसे क्या है, इम्पैथी है, सिंपैथी नहीं है। तो अगला वर्ड है टेलीपैथी। टेलीपैथी दो शब्द से मिलकर बना है, टेली प्लस पैथी। तो टेली का मतलब होता है फाड़ यानी कि दूर, और पैथी का मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा फीलिंग है, इमोशन। तो किसी से आप जो बिना बोले, बिना एक्सप्रेस किए, बिना लिखे हुए आप किसी से बातें करते हो, किसी से कम्युनिकेट करते हो फीलिंग के जरिए, तो उसे हम बोलते हैं टेलीपैथी। आप फिल्मों में देखा होगा आपने कि दो कैरेक्टर है, लड़का लड़की है, मन में ही बातें करते हैं, तो उसे हम टेलीपैथी बोलते हैं। जैसे कोई इंडिया में, कोई अमेरिका में है, आप मन में जो बातें करता है उसे सुनाई देता है, वह भी रिप्लाई करती है, तो उसे हम टेलीपैथी बोलते हैं। तो अगला वर्ड है एपैथी। एपैथी, देखो पैथी का मतलब होता है फीलिंग या इमोशन, उससे पहले ए लग गया, उसका मतलब होता है विदाउट, बिना फीलिंग का, बिना इमोशन का, के बिना, उससे हम बोलेंगे एपैथी। तो एपैथी का जैसे होता है किसी में फीलिंग की कमी होता है, आपने देखा होगा उसके साथ कोई इमोशन नहीं है, किसी के साथ बुरा हो गया तो कोई इमोशन नहीं है, तो उसे हम एपैथी बोलेंगे। क्या हम एपैथी को क्रूएल बोल सकते हैं? सोचो, नहीं, हम एपैथी को क्रूएल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एपैथी में आपके पास कोई फीलिंग नहीं है, आपने अत्याचार नहीं किया। क्रूएल का मतलब होता है अत्याचार। तो अगला वर्ड है एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी दो शब्द से मिलकर बना है, एंटी प्लस पैथी। एंटी का मतलब किसी चीज़ के अगेंस्ट में जाना, किसी चीज़ को अपोज करना, और पैथी का मतलब है फीलिंग है, इमोशन। तो डिसलाइक करने वाली जो फीलिंग होती है, जो इमोशन होता है, उसे हम बोलते हैं एंटीपैथी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पग्नेसियस पढ़ा था, जब रूट वर्ड पज या पग्न, जिसका मैंने पहला क्लास में जो मैंने बताया था उसमें हम लोगों ने पग्नेसियस पढ़ा था। तो ये पग्नेसियस से मिलता जुलता है लेकिन कुछ अंतर है। पग्नेसियन में आप आर्ग्यू करने के लिए रेडी रहते हो, आर्ग्यू या फाइट,
कोई कुछ बोलना, कोई कुछ बोले तो आप तैयार होते हैं कि मुझे उसे कुछ जवाब देना है, अटैकिंग मोड में होते हैं। लेकिन यहाँ पे एंटीपैथी में आपकी फीलिंग जो है, किसी को डिसलाइक करने वाली, किसी को नापसंद करने वाली फीलिंग है, उस फीलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपैथी। ओके, तो अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। तो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल में, तो इन दोनों का क्या आंसर होगा आप कमेंट में बताना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगला वर्ड है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारियों का जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथो का मतलब हम लोगों ने पढ़ा बीमारी, डिजीज। लॉजी मतलब किसी चीज़ का पढ़ाई, किसी चीज़ का स्टडी, उसे हम लॉजी बोलते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं। जॉन्डिस अफेक्ट लीवर हैज़ आइडेंटिफाई इन पैथोलॉजी। जॉन्डिस अफेक्ट करता है लीवर को, यह आइडेंटिफाई किया गया पैथोलॉजी में, मतलब बीमारी का अध्ययन करते हुए यह आइडेंटिफाई किया गया। अगला वर्ड है पैथोजेन। पैथो का मतलब बीमारी, जेन का मतलब होता है बर्थ। जेन रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है बर्थ। जैसे आपने सुना होगा जेनेटिक, जेनेटिक वर्ड सुना होगा, वो भी बर्थ से है। बीमारियों को जो उत्पन्न करता है उसे हम पैथोजेन बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं इंसान को, उसे हम पैथोजेन बोलते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, तो इसमें आप क्या बोलोगे? पैथोजेन बोलोगे या हार्मफुल पैथोजेन बोलोगे? तो देखो, हम लोग पैथोजेन बोलेंगे, हार्मफुल पैथोजेन इसलिए नहीं बोलेंगे। पैथोजेन का ही तो मतलब है कि वो नुकसान पहुंचाएगा, तो उससे पहले हार्मफुल लगाना यूजलेस हो जाएगा। तो अगला वर्ड है पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट वो इंसान होता है, लॉजिस्ट जिसमें भी लग गया समझ जाना, वो इंसान उस काम में स्किल है या ट्रेंड है। जैसे पैथोलॉजिस्ट, हम लोगों ने पैथोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो पैथोलॉजी में क्या होता है? बीमारियों का अध्ययन करते हैं। तो जो इंसान बीमारियों का अध्ययन करने में, पैथोलॉजी में एक्सपर्ट है, उसे हम पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं। जॉन्डिस अफेक्ट लीवर हैज आइडेंटिफाई इन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में आइडेंटिफाई किया गया, किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया? पैथोलॉजिस्ट के द्वारा। मतलब पैथोलॉजी वह इंसान है जो कि बीमारियों का अध्ययन करता है। ओके, तो आज के लास्ट वर्ड में आते हैं पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, करुणाजनक। किसी का स्थिति बहुत ही, मतलब बहुत प्रॉब्लम में है, वो बहुत ही कष्ट में है, तो उसे दयनीय स्थिति बोलते हैं। तो एक सेंटेंस देखते हैं। आई हैव डीप सिंपैथी फॉर द पुअर बिकॉज देयर सिचुएशन इज पैथेटिक। मुझे पुअर्स यानी कि गरीब लोगों से सिंपैथी है, क्योंकि उनका सिचुएशन क्या है? पैथेटिक है। उनका सिचुएशन पैथेटिक है, दयनीय है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। आई होप आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। ये वीडियो को कंप्लीट देखने से आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं वो बताई गई है, एग्जाम्पल लिया गया है। तो एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है कि आप इसके जो टॉपिक है, जो वर्ड है, वोकेबलरी है, उससे आप बहुत अच्छे से सीख पाओ। ओके, बिना एग्जाम्पल के आप समझ जाओगे, मुझे पता है, लेकिन एग्जाम्पल का पर्पस है कि आप ज़्यादा दिन तक इसे रिटेन कर पाओ। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। ओके, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ शेयर करें इसे, और सजेशन में बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। कमेंट में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप बताना। हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, प्लीज़ वहाँ जाके लाइक करें, क्योंकि हम वहाँ पे ऐसी वीडियो डालते हैं जो कि हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार विजिट करना। ओके, थैंक यू।